कोई गुस्से में अचानक किसी का कत्ल कर दे, पहले से कोई प्लानिंग न हो, तो क्या ऐसे में कातिल को कम सजा मिलती है? और पूरी सोची समझी साजिश के तहत अगर कोई कत्ल करे तो क्या ऐसे में सजा बढ़ जाती है? कत्ल करने के बाद अगर कोई लाश के सबूत मिटाने के लिए लाश के साथ अजीब बर्ताव करे तो क्या इसमें सजा अलग हो जाती है? श्रद्धा मर्डर केस को लेकर कानून के जानकार आखिर कहते क्या है? ये केस क्या रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में आएगा? कानून के जानकारों ने तंदूर कांड की मिसाल देते हुए कहा कि वो केस भी लगभग ऐसा ही था। सुशील शर्मा ने तब अपनी पत्नी नैना साहनी को झगड़े के दौरान गोली मारी थी। वो कत्ल भी अचानक हुआ था, लेकिन इसके बाद सुशील शर्मा ने नैना साहनी की लाश को ठिकाने लगाने के लिए जिस तरह उसे तंदूर में डाला, वो एक सोची समझी साजिश थी ताकि लाश का सबूत किसी के हाथ न लगे। यही वजह है कि तब अदालत ने नैना साहनी के कत्ल को रेयरेस्ट ऑफ रेयर करार देते हुए सुशील शर्मा को फांसी की सजा सुनाई थी। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे उम्र कैद में बदल दिया। श्रद्धा मर्डर केस भी वैसे ही रेयरेस्ट एंड रेयर केसेस है। इसमें और नैना साहनी मर्डर केस में खाली डिफरेंस ये है कि नैना साहनी मर्डर केस में जब उसने मर्डर किया था तो उसके तुरंत बाद जो है वो पकड़ा गया था जब बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर रहा था, जबकि श्रद्धा केस में उसने बॉडी को डिस्पोज ऑफ बहुत देर पहले कर दिया था। करीब करीब आप लगाएं 6 महीने पहले उसने कर दिया था उसको डिस्पोज ऑफ, और उसके बाद पता लगा है कि उसने मर्डर किया है। कानून के जानकारों के मुताबिक श्रद्धा केस भी बिल्कुल वैसा ही केस है। यहाँ भी आफ्ताब ने भले ही अचानक गुस्से में श्रद्धा का कत्ल किया, लेकिन इसके बाद लाश के टुकड़े कर उन्हें जिस तरह से वो इधर उधर फेंकता रहा, वो एक साजिश का ही हिस्सा था। इसीलिए इस बात की गुंजाइश बेहद कम है कि आफ्ताब के इस पैंतरे से कि उसने सचमुच अचानक गुस्से में कत्ल किया था, उसकी सजा कम हो जाएगी। उसके जुर्म को देखते हुए और कत्ल के लिए दी जाने वाली सजा को सामने रखते हुए ये तय है कि उम्र कैद से कम उसे कोई सजा मिलेगी नहीं। और अगर दिल्ली पुलिस ने अदालत में ये साबित कर दिया कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है तो फिर फांसी तय है। दोनों रेयरेस्ट इन रेयर केस हैं। रेयरेस्ट इन रेयर केसेस का मतलब ये होता है कि वो एक आम मर्डर नहीं है, रेयर टाइप का वैसा मर्डर होता है, इसलिए इनको रेयरेस्ट इन रेयर केस कहते हैं। और रेयरेस्ट इन रेयर केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि एक्यूज को डेथ पेनल्टी देनी चाहिए। जो श्रद्धा केस में जो मुलजिम आफ्ताब है, उसने जो प्ली ली हुई है कि ये उसने सडन और ग्रेव प्रोवोकेशन में उसने मर्डर किया, वो प्ली इसकी अब टीनेबल नहीं है। वो इसलिए वो टीनेबल नहीं है, लॉ में वो नहीं ठहरती, क्योंकि अगर कोई सडन और ग्रेव प्रोवोकेशन में अगर मर्डर करता भी है तो उसके फौरन बाद उसको जो है पुलिस को बताना चाहिए। इसमें क्योंकि पुलिस को नहीं बताया, इसलिए उस कैटेगरी में नहीं आता। हालांकि कानूनन आफ्ताब को सजा मिलने में अभी कई साल लग जाएंगे। पहले तो निचली अदालत है, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। मतलब कितनी भी जल्दी सुनवाई निपटा ली जाए, 5-10 साल तो लग ही जाए। लेकिन उस सजा से पहले ही बहुत से लोग खुद आफ्ताब को अपने हाथों से सजा देना चाहते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों ने सोमवार को आफ्ताब की उस जेल वैन पर हमला बोला था जिस वैन से वो फॉरेंसिक लैब से वापस तिहाड़ जा रहा था। आफ्ताब के खिलाफ लोगों के गुस्से को देखते हुए न सिर्फ जेल के बाहर बल्कि अब जेल के अंदर भी उसकी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आफ्ताब को आम कैदियों से अलग सेल में रखा गया है। 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे से उसकी निगरानी की जा रही है। साथ ही जेल संतरी भी लगातार उसकी हर हरकत पर नजरें गड़ाए। श्रद्धा मर्डर केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे पुलिस कई सबूत इकट्ठा करती जा रही है। हालांकि अभी भी इस मामले में कई ऐसे सबूत हैं जिनकी जांच रिपोर्ट आना बाकी है, जिसके आधार पर यह तय होगा कि वाकई आरोपी इस मामले में शामिल है या फिर नहीं। पुलिस के पास न सिर्फ सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस हैं, बल्कि इस मामले में फॉरेंसिक एविडेंसेस भी हैं। पुलिस आरोपी का पॉलीग्राफ टेस्ट करा चुकी है। अब पुलिस इस मामले में 1 दिसंबर को आरोपी आफ्ताब का नार्को टेस्ट कराने जा रही है। ऐसे में अगर नार्को टेस्ट पुलिस की थ्योरी को सपोर्ट करता है तो निश्चित रूप से यह दिल्ली पुलिस के लिए जीत होगी।
अमरदीप कुमार, हिमांशु मिश्रा और चिराग गोठी के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।